अलग से उथल पुथल पूरे वैश्विक राजनीति में पैदा कर दी है ट्रंप ने। और राजन कोचर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। राजन कोचर जी, ईरान इजराइल को लेकर बात करें, वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका के अटैक को लेकर बात करें, इसके बाद चीन, रूस और किम जोंग के जो रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं, कड़ा रुख जो अख्तियार किया उसको लेकर बात की जाए, और इसके बाद अमेरिका का रूसी जहाज के ऊपर कब्जा कर लेना, और इस पूरी परिस्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट? किस तरीके से डिफेंस के लिहाज से देखा जाए ये एक बड़ा कदम और एक कह सकते हैं कि बेहद ही सेंसिटिव पल है ये? धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, पहले हमको ऐसा लगता था कि चाइना एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं करता है। जी और साउथ चाइना सी में हमने देखा, और जो अनक्लॉज है यूएन कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ सीज, हमने देखा कि जितने भी देश हैं साउथ चाइना सी में, फिलीपाइंस का भी हमने केस देखा, उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आके अपना ये जो इंटरफेयर करना और जी जापान तक को धमकी देना। तो चाइना को हम एक इसको व्यू करते थे कि ये एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है। और अब आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस कैटेगरी में आ चुका है। और जो हम देख रहे हैं कि कोई भी इंटरनेशनल लॉज फॉलो नहीं हो रहे हैं। हमने गजा की लड़ाई में भी देखा जिस जी तरीके से यूएस ने इसराइल को सपोर्ट किया हर एक चीज में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये जो सारी जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अभी इनका एक मजाक बन गया है। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि जो एक न्यू इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का एक बर्थ हो रहा है, एक जन्म हो रहा जी है, जिसपे जिसके पास ताकत है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, वो अपने इंटेंट को जो पूरा अपना कर सकता है। और वो अमेरिका एक्चुअली कर रहा है। अब जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि रशिया की ऑयल जो शिप थी, अब वो जी एक इंटरनेशनल वाटर में थी, वो उसको अमेरिका के इसको टेरिटरी में नहीं थी, वो इंटरनेशनल वाटर में इसको जा रही थी। उसको इंटरसेप्ट करना, इट्स लाइक अ पायरेट। जैसे हम इसको देखते हैं, सोमालिया के जो पायरेट्स होते हैं, जी वो शिप्स को एक्चुअली यू हाईजैक अपना कर लेते हैं। तो ये सेम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कर रही है। तो अब एक गवर्नमेंट और एक पायरेसी में फर्क नहीं रहा। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत मुश्किल होगा आने वाले जी वक्त में। अब आप देख सकते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद आपने रशिया को चाइना की गोद में डाल दिया। तो एक चेंज आपने उस टाइम देखा। जी और अभी तो आप चेंज देख रहे हैं, अभी आप नेटो को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप ग्रीनलैंड की बात करेंगे, उसको लेने की बात करेंगे, तो वो एक नेटो कंट्री है, डेनमार्क के साथ जुड़ा जी हुआ है। डेनमार्क नेटो कंट्री, और कॉरिलरी इसको ग्रीनलैंड भी एक नेटो देश बन जाता है। तो आप नेटो को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुत सीरियस होगा अमेरिका के लिए। बिकॉज अगर अमेरिका को चुनौती का सामना करना है इस रशिया खेल में के हम अगेंस्ट, रोते हैं। चाइना के अगेंस्ट, नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, तो नेटो को इकट्ठा रखना बहुत जरूरी है। और अगर हम इसको तोड़ते टूटते देख रहे हैं, तो आई थिंक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत ही एक डिस्टर्बिंग है। कल कोई भी देश किसी भी देश के साथ ऐसा करेगा, तो आप उसको इसको अमेरिका उसको कैसे रोकेगा, और उसको यूएन उसको कैसे रोकेगा? सो इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड। 2026 जैसे जो हमारे बिल्कुल को-पैनलिस्ट एस्ट्रोलॉजर ने बिल्कुल बताया कि बहुत ही एक डिस्टर्बिंग बिल्कुल ईयर आने। राजन जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर ये स्थितियां जो है बड़ी विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं। आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप तीनों मेहमान मेरे साथ बने रहें, चर्चा को आगे हम जारी रखेंगे।